जय हिंद। आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटना हुआ है कैसे हुआ है, आखिर इसके पीछे का क्या क्या वजह हो सकता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ब्लैक बॉक्स क्या होता है। जैसे आप सभी लोग किसी न किसी से सुने होंगे कि ब्लैक बॉक्स का जांच आते ही पता चल जाएगा कि आखिर उस प्लेन में क्या हुआ था, क्या गड़बड़ी रही होगी प्लेन में जो कि इतना बड़ा दुर्घटना हो गया था। इसके बारे में ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट आते ही हम सब अच्छा से जान जाएंगे। तो हम ये भी जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, प्लेन में इसका क्या काम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो ये हमारा प्लेन था AI बोइंग AI 171, बोइंग AI 171, ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:38 पर उड़ान भरता है। 1:38 पर उड़ान भरता है और इसके ठीक 2 मिनट बाद क्रैश हो जाता है। यानी 1:40 पर ये जहाज जो था हमारा क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। और मात्र 2 मिनट के अंदर अभी महज ये जो हमारा प्लेन था मात्र 600 फीट ऊंचाई ही ऊपर ही जा पाया था। 600 फीट तक ही ऊपर जा पाया था आसमान में। तब तक इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ी होता है जिसके कारण ये क्या होता है, क्रैश हो जाता है। और ये जो हमारा जो AI 171 जो जहाज था इसमें उस समय कुल 242 यात्री मौजूद थे और जिसमें से 241 यात्रियों का मौत हो जाता है और इसमें से सिर्फ एक यात्री थे जो जिंदा बचते हैं, जिनका नाम था विश्वास कुमार। और इस जहाज में 242 यात्री थे और इसके साथ साथ इसमें 12 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे, 2 पायलट। और इन सभी का मौत हो जाता है इस इतने बड़े प्लेन हादसा में और मात्र एक इंसान बचते हैं जिनका नाम क्या था, विश्वास कुमार। तो अभी इसके बारे में आखिर प्लेन दुर्घटना हुआ तो कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक सटीक जानकारी नहीं मिल पाया है। जब तक हमें ब्लैक बॉक्स का जो रिपोर्ट है नहीं आ जाता है तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है, नेट पर आप लोग देखे होंगे कि जो जहाज उड़ रहा था उसका जो ये आगे वाला पार्ट था वो ऊपर था और जो नीचे पीछे वाला पार्ट था नीचे था, यानी ऐसे उड़ रहा था और जाके ऐसे ही क्या होता है, बिल्डिंग पे जाके गिरता है। और जो बिल्डिंग पे जाके गिरता है वह बिल्डिंग होता है डॉक्टरों का। उसमें डॉक्टर यानी जो बच्चे MBBS की पढ़ाई करते हैं उसी में रह रहे थे। 50 से 60 बच्चे थे, 50 से 60 बच्चे, जो कि उस समय 1:40 यानी उस समय लंच का टाइम था और ये लोग मेस में बैठ के लंच कर रहे थे और अचानक से इनके बिल्डिंग पे जाकर के क्या होता है, ये जहाज टकरा जाता है। और जो जहाज था उस जहाज के अंदर 1,40,000 लीटर फ्यूल था इसमें, यानी 1,40,000 लीटर फ्यूल था। सोचिए क्या मंजर रहा होगा उस समय जिस बिल्डिंग पे ये गिरा होगा। यहाँ पे अगर हम 1 लीटर पेट्रोल अगर कहीं छिड़क दें और उसमें आग लगा दें, कितना भयानक आग लग जाता है। सोच लीजिए 1,40,000 लीटर फ्यूल होने के बावजूद जब ये जिस बिल्डिंग पर गिरा होगा उस बिल्डिंग का क्या मंजर रहा होगा। उसमें 50 से 60 बच्चे जो MBBS की पढ़ाई करते हैं उसमें मेस में बैठ के खाना खा रहे थे। सोचिए उन बच्चों का क्या हुआ होगा। अचानक से बैठ के मेस में खाना खा रहे हैं और अचानक से आपके ऊपर प्लेन क्रैश कर जाए, आप क्या कर पाएंगे। और इतना फ्यूल लेकर के 1,40,000, समझते हैं हमारे घर में जो पानी का टंकी होता है मात्र महज 1,000 लीटर का होता है, 1,000 लीटर। सोचिए उसमें कितना पानी अटता है। लेकिन ये जो जहाज था उसमें 1,40,000, यानी कि ऐसे ऐसे हमारे जो टंकी है, जो हमारे घर में जो टंकी लगा होता है, नल जिसमें का पानी आता है, नल में हम उसका यूज करते हैं, उससे नहाते हैं, अपना काम करते हैं, यानी वैसा 140, कितना 140 जितना हमारा टंकी में पानी अड़ता उतना फ्यूल लेके ये जहाज उड़ान भरा था और उतना फ्यूल लेके ये जहाज क्रैश हुआ। सोचिए, और क्रैश होने के बाद पूरे आसमान में धुआं छा गया, पूरा आसमान में आग फैल गया और उस समय उसमें भी एक आदमी थे जो जिंदा बच गए। तो ये हो सकता है कुदरत का कोई इनके ऊपर बहुत बड़ा मेहरबानी रहा होगा जिसके कारण उतना भव्य आग में भी इनको थोड़ा सा हल्का हल्का चोट लगा था। इनको ये खुद अपने से मलबा हटा करके बाहर निकले और तब तक इनको एम्बुलेंस में रखा गया और ले जाया गया अस्पताल में। हालांकि इनका अभी फिलहाल में इलाज चला, हालांकि फिलहाल में ये ठीक हो गए हैं। तो ऐसे हुआ हमारा प्लेन दुर्घटना। आखिर इतना भयानक दुर्घटना होने के पीछे का सारा रीजन यही है कि इसमें 1,40,000 लीटर
फ्यूल था। अगर शायद इतना फ्यूल नहीं होता तो प्लेन में आग नहीं लगता, और आग नहीं लगता तो शायद शायद बहुत सारे हमारे यात्री उसमें बच सकते थे। लेकिन क्योंकि फ्लाइट को अहमदाबाद से लंदन जाना था, वहां अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए बहुत सारा फ्यूल का जरूरत पड़ता है, इसलिए उसमें 1,40,000 लीटर फ्यूल रखा गया था। लेकिन क्या हुआ, उड़ान के जस्ट 2 मिनट बाद क्या हुआ, जो हमारा प्लेन था क्रैश कर गया, जिसके साथ इतने लोगों का इसमें मौत हो गया। अब जैसे कि आप लोग सुनते होंगे, लोग बोलता है, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी तक आखिर इसमें क्या गड़बड़ी थी। उड़ते उड़ते जैसे 1 मिनट का रनवे होता है, रनवे जैसे पूरा किया, जमीन को जैसे जहाज हमारा छोड़ा, क्या किया उसमें कि जो जो उसमें जो पायलट थे, मेडे मेडे का सिग्नल देने लगे। मेडे मेडे यानी मेडे का मतलब होता है इमरजेंसी हो गया कोई जहाज में, मेडे बोला जाता है। ये हमारे जैसे आम चाल में हम लोग जो भाषा में जो यूज करते हैं, हेल्प मांगते हैं, वैसे ही अगर प्लेन में कोई गड़बड़ी होता है तो पायलट एटीसी, एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एटीसी इसका फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो हर एक एयरपोर्ट में देखिए होइएगा, एयरपोर्ट जो होता है ना, उसी के बीच में एक बड़ा सा मतलब बड़ा सा एक बिल्डिंग जैसा होता है, बिल्डिंग नहीं होता है हालांकि, बड़ा सा एक घर जैसा होता है, एक सबसे ऊंचाई पे होता है, वही उसी में कुछ लोग बैठे होते हैं, जो क्या करते हैं सारी मतलब प्लेन को देखते हैं और बताते हैं कि आपको यहाँ से इस रनवे से आपको क्या करना है, उड़ान भरना है, इस रनवे पे आपको टेक ऑफ करना है। सारी जानकारी जो होता है एटीसी वहीं से बताती है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे ये जहाज हमारा 1 मिनट के लिए रनवे जो पूरा किया और जमीन को जैसे जमीन के जैसे उड़ान भरा, क्या बोला, मेडे मेडे, उसमें जो पायलट थे मेडे मेडे का इमरजेंसी हेल्प मांगने लगे। लेकिन हालांकि हमारा भी जहाज मात्र 600 फीट ऊंचाई पे गई थी, जिसके कारण एटीसी के पास भी मात्र एक उसके पास सोचने समझने का थोड़ा भी टाइम नहीं था। 1 मिनट के अंदर हमारा जो प्लेन था क्रैश कर गया, और कुछ एटीसी कुछ सोच पाए कि सोचने से पहले ही हमारा जो प्लेन था क्रैश हो गया। अब आइए जानते हैं आखिर की ये जो ब्लैक बॉक्स होता है क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका रिपोर्ट कितना दिन में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, आखिर ये ब्लैक बॉक्स कहाँ लगाया जाता है प्लेन में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्लैक बॉक्स, जो ब्लैक बॉक्स होता है, ये जो प्लेन होता है प्लेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है। ब्लैक बॉक्स को प्लेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, और इसका मुख्य रूप से 2 काम होता है। पहला काम ये होता है कि जो पायलट होते हैं आपस में क्या बात कर रहे हैं, आपस में क्या बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग करना। तो जो मतलब उस समय जो इमरजेंसी हुआ था, तो पायलट लोग आपस में क्या बात किए थे, ये सब जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें रिकॉर्ड होता है कि आखिर क्या क्या बात हुआ है दोनों पायलट के बीच में। और दूसरा काम इसका ये होता है कि जो प्लेन है, प्लेन का एल्टीट्यूड कितना है, कितना फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसमें क्या क्या मतलब उसमें का जो रडार सिस्टम होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था, इसके बारे में वो सारा जानकारी उसमें बताता है। यानी 2 इसका मुख्य रूप से काम होता है ब्लैक बॉक्स का। और जो ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स ये होता है ऑरेंज कलर का। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन फिर भी इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों पड़ा, तो सुनिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा ब्लैक बॉक्स के ऊपर, आखिर ब्लैक बॉक्स, जो ब्लैक बॉक्स था इसका शुरुआत होता है 1953 में इसका शुरुआत हुआ। हालांकि 1956 से इसको जहाज में लगाना शुरू किया गया, और 1900 ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे जो 1953 में इसको बनाए थे ब्लैक बॉक्स को। तो जब ये ब्लैक बॉक्स बना था तो उस समय ये ब्लैक कलर का था। किस कलर का था, ब्लैक कलर का, जिसके कारण इसका नाम ब्लैक बॉक्स रख दिया गया। और 1956 में इसे पहली बार लगाया गया प्लेन में, और 1960 आते आते ऑस्ट्रेलिया एक पहला ऐसा देश था जो सारे जहाजों में ब्लैक बॉक्स को लगाना अनिवार्य कर दिया। और 1960 आते आते ऑस्ट्रेलिया के जितने भी जहाज थे सारे में ब्लैक बॉक्स को लगा दिया गया। और जो ये ब्लैक बॉक्स था, ब्लैक बॉक्स ये ब्लैक था, उसके बाद इसको ऑरेंज क्यों किया गया, इसका कलर ऑरेंज इसलिए कर दिया गया कि ऑरेंज कलर जो होता है, ब्लैक कलर का जो पहले था ये, तो कभी भी प्लेन दुर्घटना होता था ना, तो उसमें जो मलबा होता है ब्लैक कलर का था, तो उसी में जाके ये मतलब मिल जाता था, समझ में नहीं आता था कि आखिर ब्लैक बॉक्स कौन है। तो बाद में इसका रंग चेंज कर दिया गया और इसको ऑरेंज कलर का कर दिया गया, इसलिए ताकि जब भी दुर्घटना हो, प्लेन दुर्घटना, तो आसानी के साथ इसको हम ढूंढ सके। तो ढूंढने के बाद लगभग अभी जो अहमदाबाद में जो हुआ है प्लेन दुर्घटना, तो इसका जो रिपोर्ट आएगा 30 दिन में इसका रिपोर्ट आने वाला है।
और जो संपूर्ण जांच होगा इस ब्लैक बॉक्स का, इसमें 12 मंथ लगेंगे। इतना मत 12 मंथ के अंदर ये जो होगा इसका रिपोर्ट मिल जाएगा हमें। लेकिन 30 दिन के अंदर हमें पता चल जाएगा कि आखिर जो प्लेन क्रैश हुआ था क्यों हुआ था, क्या वजह था इसका, इस 30 दिन के अंदर हमको पता चल जाएगा। और रहा बात ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स पहले क्या था, ब्लैक कलर का था, बाद में इसको बदल के ऑरेंज कलर का कर दिया गया। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।